बुल मार्केट चल रही है। बिटकॉइन 106,000 क्रॉस कर गया है, इवन दो अभी थोड़ा सा नीचे गया यार, 94 95 पे है, बट इतनी वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे ना हर वक्त चलती रहती है। क्रिप्टो मार्केट में जो लोग हैं वो पिछले 2-3 महीने से ना सुकून में, टेंशन फ्री हैं, स्पेशली जब से ना ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट बने। सो आगे भी काफ़ी हलचल यहाँ पे लग रहा है कि मचने वाली है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, एंड इस बार ना ये पॉजिटिव हलचल होगी ऐसा लग रहा है। यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीज़ें यहाँ से ना सही होती हुई आपको दिखेंगी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। लेकिन एक इंपॉइंट खबर, एक इंपॉइंट अपडेट आया पिछले कुछ दिनों में जिसने ना पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को टेंशन में डाल दिया है, बड़ा सरदर्दी है कि क्वांटम कंप्यूटर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, बिटकॉइन को भी क्रैक कर देगा भाई। यानी बिटकॉइन जिसकी सिक्योरिटी की बात होती है कि सबसे सिक्योर है, वो भी क्रैक हो जाएगा एंड फिर सब कुछ जीरो। एंड ये क्वांटम कंप्यूटर 2030-35 तक बन जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही थी। सो क्या ऐसा हो सकता है? क्वांटम कंप्यूटर के थ्रेट को बिटकॉइन कैसे रेज करेगा, इस पर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझना। ऑल्सो ये जो करंट बुल रन चल रहा है अभी, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो थोड़ा, वो कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये भी समझेंगे। एंड फिर ट्रंप अगले महीने से यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, तो अगले महीने से ट्रंप कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं अगले महीने, जिनसे क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रंप से क्रिप्टो प्रेसिडेंट, वो खुद को कहते हैं। सो कौन से स्टेप्स हैं वो भी जानेंगे। इसके अलावा इंडिया में क्रिप्टो पर गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस में जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो तो आ गया है, तो क्या इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ना मतलब ताकि उनको किसी एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करने की टेंशन ही ना हो। मतलब आपको तो पता है ना एक्सचेंज पे आजकल क्या होता रहता है, कोई भी बैठ जाता है कभी भी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए, एंड इस पर आज फिर से हम बात करेंगे बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा से। हेलो काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छे व्यूज जा रहे हैं आपके। बुल मार्केट का साइन है ये कि वीडियोस पे अगर व्यूज ज्यादा जाए तो। हाँ काशिफ भाई, बुल मार्केट है, मतलब कंटेंट हम अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, एंड आप जो नॉलेज भी उसको देते हैं ना, उसको भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी। अगर कुछ ऑडियंस और सीखना चाहे तो चैनल पे बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट है, वहाँ के वो देख सकते हैं। बिल्कुल, बिटनिंग आपका चैनल है, वहाँ पे आप अच्छा कंटेंट डालते हैं। वैसे काशिफ भाई, आपकी कैप ना बढ़िया लग रही है। जी अभी हाल ही में अबू धाबी गया था तो वहाँ पे किसी ने गिफ्ट करी है। ओके, बिटकॉइन बना हुआ है, मतलब बोल रहे हैं तो हर जगह बीटीसी छाया हुआ है। बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ बिटकॉइन का ही मर्चेंडाइज मिल रहा था, तो वहाँ एक कैप किसी ने दी, अच्छी लगी। वाइट कलर की कैप थी भी नहीं मेरे पास, सारी ब्लैक कलर की थी, तो अच्छी लग रही है। सही है भाई। काशिफ भाई, टॉपिक पर आते हैं। सो बिटकॉइन 100,000 पे जाएगा, इस पर हम ना ऑलमोस्ट 2 साल से बात कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे थे। अब तो क्रॉस हो गया। सो क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, जरा बता। भाई ये सिंपल सी बात है, बुल मार्केट की वाइब्स हैं। और हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं। अगर आप देखो तो जनवरी 2024 में ईटीएफ आया था। उसके बाद हाविंग आई। उसके बाद यूएस के इलेक्शंस हुए। यूएस के इलेक्शन में ट्रंप आ गया। ट्रंप ने बोला वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है। उसके बाद अब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज हो गए यूएस में, जिसमें फेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ गया, जिसमें कंपनीज को बोला जा रहा है कि अब आप बिटकॉइन को उसकी फेयर वैल्यू पे ही वैल्यू करें। तो इतनी सारी बुलिश चीजें हो रही है, उसका रिएक्शन है। लेकिन किसी भी रिएक्शन में एक जब ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है, थोड़े बहुत करेक्शन आएंगे। जैसे कल देखा हमने, करेक्शन आया, फिर से वापस से मार्केट रिकवर करेगी। और आई थिंक जो रियल ट्रू पोटेंशियल है वो आप एक 15 जनवरी के आसपास जब वो साइन करेगा तो उसके बाद उसके पास आपको आगे देखने को मिलेगा ये। काशिफ भाई, ये वाला जो बुल रन है ये कब तक चलेगा? बुल रन की भी साइकिल्स होती है, हमने यहाँ पे देखा है पहले भी। सो क्रिप्टो मार्केट में करंट बुल रन कब तक चल रहा है? यार कोई भी साइकिल जो है ना वो हाविंग के बाद करीब 2 साल तक, 1.5 साल तक चलती है। हमने ये देखा है कि मतलब हाविंग के बाद जो है इस बार, लेकिन हाविंग से पहले ही ऑल टाइम हाई बन गया था। तो थोड़ा सा इस बार साइकिल पहले से ही शुरू हो चुकी है। हमेशा से हाविंग के बाद ऑल टाइम हाई बनता था, तो इस बार हाविंग से पहले ऑल टाइम हाई बन चुका है। तो इस बार साइकिल थोड़ी सी हाविंग के बाद जो है वो शॉर्टर रहेगी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और ईटीएफ्स बहुत सारे इसमें एंट्री कर रहे हैं। आपने देखा है ईटीएफ्स की बाइंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, 20 साल लगे गोल्ड के ईटीएफ को 33 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचने पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो ब्लैक रॉक का गोल्ड का ईटीएफ था उसको 20 साल लगे। बिटकॉइन को मात्र 11 महीने लगे। 57 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि बिटकॉइन के प्रति कितनी रुचि बढ़ रही है इंस्टीट्यूशंस की भी और रिटेल की। 11 महीने के अंदर
सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिल्वर के मार्केट कैप को सरपास कर दिया बिटकॉइन ने। तो ये एक फिनोमिनल नंबर है। अब ब्लैक रॉक जैसी एंटिटी जिसके वीडियोस बना रही हैं, जो बैंक्स हैं, बैंक्स को बड़ा खतरा हो चुका है अब। बैंक्स को ये खतरा हो गया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनीज या बिटकॉइन माइनिंग जैसी कंपनीज और बिटकॉइन ईटीएफ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले बैंक बैंक कहता था इसमें इन्वेस्ट करो, बैंक कहता था एफडी में इन्वेस्ट करो, बैंक कहता था कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, बैंक कहता था इस वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, बैंक कहता था बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, बैंक कहता था मेरे ट्रेजरी में। तो बैंक का काम होता था आपकी इन्वेस्टमेंट कराना। पहली बार दुनिया में लोग कह रहे हैं मुझे बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है ईटीएफ के थ्रू, मुझे करनी है इन्वेस्टमेंट माइक्रो स्ट्रेटेजी के थ्रू, मुझे या तो डायरेक्ट क्रिप्टो खरीदना है। और बैंक के सेविंग अकाउंट में और उसमें उसको 2 4 5% मिलता था, आज उसको मैसिव ग्रोथ मिल रही है। और इसलिए बैंक्स को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। तो अब बैंक्स आने वाले समय में, मेरी ये पर्सनल प्रेडिक्शन है, बहुत बड़ा बैंक 2025 में कोई बहुत बड़ी क्रिप्टो कंपनी को बाय करेगा। बहुत बड़े बड़े बैंक्स, टॉप 20 बैंक्स की बात कर रहा हूँ दुनिया के, वो क्रिप्टो के अंदर कंपनीज को बाय करेंगे या क्रिप्टो के अंदर अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस शुरू कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है बिटकॉइन। अब जब लोगों के पास आ जाएगा उसके ऊपर लोन लोग लेना शुरू कर देंगे एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी रख के उसके ऊपर लोन लिया करेंगे। तो अब बैंक्स बोलेंगे कि यार मेरे पास तो रियल एस्टेट रखते थे तो मैं लोन देता था, प्रॉपर्टी के कागज रखते थे तो मैं लोन देता था। अब बिटकॉइन अगर मैंने नहीं रखा, अगर मैंने बिटकॉइन को एसेट का दर्जा नहीं दिया, तो बाहर लोग जाएंगे, वहां से लोन लेके अपना काम कर रहे होंगे। तो बैंक्स को खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बैंक्स क्या करेंगे कि बिटकॉइन के ऊपर कोलेटरल रख के उसको लोन देना शुरू करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है। ये आप ना कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्राइस के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, कभी भी आप इस इंडस्ट्री में वेल्थ क्रिएट करना अगर चाहते हो, तो झुनझुन वाला को अगर आप देखो या रिलायंस के स्टॉक को देखो, ये वो चीजें होती हैं जो बेचने की नहीं होती हैं। झुनझुन वाला कहता है कि 20 20 साल तक उसने स्टॉक्स को रखा, उसने टाइटन के स्टॉक को 15 15 साल तक उसने रखा। वॉरेन बफे की किताब पढ़ो तो वो कहता है कि भाई उसने एक रात में वेल्थ नहीं बनाई, उसने कई स्टॉक्स को 15 20 साल के आगे का सोच कर उसने बाय किया। ट्रू सेंस में बिटकॉइन भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है कि आप डेली इसको ट्रैक करो, न्यूज़ को, प्राइस को ट्रैक करोगे तो आप कहीं लैंड नहीं कर पाओगे। आप प्राइस के चक्कर में जल्दी एग्जिट कर जाओगे, और आप फिर कहोगे कि यार यार मेरे पास बहुत बिटकॉइन होते थे लेकिन मैंने जल्दी बेच दिए थे। काशी भाई, बैंक्स दिक्कत में है, ग्लोबली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम जानते हैं इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है। इसमें एक चीज आती है कि भाई व्यूअर्स के क्वेश्चन आते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ से रिलेटेड, कि क्या इंडिया में भी वो बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप देखो कि क्रिप्टो में ना इतना एक्सपोजर है, इतना इन्वेस्टमेंट तब है कि जब लोगों को एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे डिस्करेज करती रहती है इनको। अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री भाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। देखिए बहुत जल्दी, मेरा ये मानना है कि जैसे आप साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, पान, कोल्ड ड्रिंक, जब आप घर से निकलते हैं और आप पेटीएम देख के खरीद लेते हैं, आपको क्रिप्टो ऐसे ही मिलने वाला है। आपको सुन के हैरानी होगी, बट आप किसी भी दुकानदार से आने वाले टाइम में 15 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का आप बीटीसी ले पाओगे। कई कंपनीज इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को इस लेवल तक ले जाएं जैसे पेप्सी और कोक अपने प्रोडक्ट को कमोडिटाइज कर पाई, वैसे ही कर पाए। अभी आप कहोगे कि गोल्ड में क्यों नहीं हो पाया ये। गोल्ड में स्टोरेज की प्रॉब्लम थी कि गोल्ड अगर हर दुकानदार गोल्ड को नहीं मैनेज नहीं कर पाएगा। बिटकॉइन में किसी चीज को आपको स्टोर नहीं करना है फिजिकली, डिजिटल आपको उसका स्टॉक रखना है, तो कोई जगह नहीं घेर रहा है। आप किसी दुकानदार को बोलोगे कि भाई तू बिटकॉइन को का स्टॉक, बिटकॉइन बेचने की तो फ्रेंचाइजी ले ले, सपोज। वो कहेगा अच्छा क्या है, तो वो कहेगा कि यार कुछ नहीं है, आपके पास कोई बंदा जब भी आए आपने उसको बिटकॉइन भेज देना है, 15 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, आपको उसका कमीशन मिलेगा। दुकानदार जैसे और माल बेच रहे थे, क्रिप्टो बेचना शुरू कर देंगे।
इस तरह के ऑलरेडी आइडियाज चल रहे हैं, इस तरह के ऑलरेडी कंपनीज फॉर्म हो चुकी हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं। और मास लेवल पे जैसे ही रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी, आपको कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, आपको इस तरह की कंपनीज दिखेंगी जो इसको कमोडिटाइज कर देंगी, डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये आप समझो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये इकोसिस्टम। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया कि यूक्रेन के अंदर कोई महल है और न्यूयॉर्क के अंदर एक दुकान है। दुकान महल से ज्यादा महंगी होती है न्यूयॉर्क के अंदर। टाइम स्क्वायर के अंदर किसी के पास शॉप हो और यूक्रेन के अंदर किसी के पास महल हो, तो वैल्यूएबल क्या है आप बताइए। तो रियल एस्टेट की इशू ये है कि रियल एस्टेट के अंदर रिस्क बहुत होता है। यूक्रेन जब तक वॉर नहीं थी तो महल ज्यादा महंगा था। जैसी वॉर हुई तो महल की वैल्यू गिर गई, और अमेरिका के अंदर जो दुकान है छोटी सी, उसकी वैल्यू ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट के अंदर रिस्क बहुत होता है। बैंक्स शोषण करती है ग्राहक का। नहीं नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो, लेकिन वो ऐसे जोन में है, वो ऐसे रिस्क में है, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये नहीं है। हम वैल्यूएशन कराते हैं, हमने वैल्यूएशन कराई, तुम 3 करोड़ बोल रहे हो, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ निकली। भाई हम तो 1.5 करोड़ की वैल्यू है, तो हम तो तुम्हें मैक्सिमम लोन 1.5 करोड़ का 70% दे पाएंगे, तो हम तुम्हें 50 लाख का लोन दे पाएंगे। आदमी कह रहा है मेरी वैल्यू 3 करोड़ की है, बैंक कह रहा है तुम्हारी वैल्यू 1.5 करोड़ की है। 1.5 करोड़ में से भी वो कह रहे हैं हम तुम्हें मैक्सिमम लोन 60 लाख का दे पाएंगे। ये होता है प्रॉपर्टी में। बिटकॉइन में क्या है कि यूक्रेन के अंदर, या नाइजीरिया के अंदर, या युगांडा के अंदर, या कोई छोटा सा आइलैंड पकड़ लो, कोई मॉरिशस के अंदर, कोई शख्स बिटकॉइन लेके बैठा है, वो उतना ही मूल्यवान है जो आदमी टाइम स्क्वायर के एक बैंक में खड़ा है बिटकॉइन लेके। तो अगर किसी के पास बिटकॉइन टाइम स्क्वायर में न्यूयॉर्क में है, और किसी के पास बिटकॉइन युगांडा में है, दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों बैंक के अंदर जाएंगे तो उनकी एसेट के अंदर कोई शोषण नहीं होगा, क्योंकि दोनों के एसेट को एक ही मूल्यांकन से आंका जाएगा। इसको कहते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ एसेट। आपका बैंकर आपको ये कह ही नहीं सकता कि आपकी प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है, या इसकी कोई औकात नहीं है। कहेगा भाई इसकी तो वही औकात है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है ना, वही मेरे पास है। वो कहेगा अरे यार बाप। दैट न्यूट्रलिटी, दैट पावर ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एन एसेट is going to push the demand for it. That is the reason uh, more and more people are going to keep it as a collateral and take loan over it. And what is going to happen? They know that the value of their collateral is also going to go high. So banks also know that the collateral that they are keeping is growing by 100% every year. So they are not at risk. And the person also knows that I have a very valuable collateral with the bank. So he will try to manage the loan and pay the loan in the right intention, so that कि भाई उसका वो कोलेटरल कन्फिस्केट ना हो जाए। कितना फेयर गेम बनेगी। सो आई थिंक द होल बैंकिंग सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। आगे ऐसे लग रहा है काशी भाई, अब आप ये भी बताएं कि जैसे यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ है, ब्लैक रॉक का है या फिर दूसरे भी हैं, सो अगर इंडिया से क्रिप्टो इन्वेस्टर बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? कुछ ऐप्स हैं, मैं पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ लो, गूगल पे आपको मिल जाएंगी। रजिस्टर्ड ऐप्स हैं इंडिया में। IND ऐप करके है, IND मनी। उस पे स्टॉक्स में भी डील करते हैं आप, उसमें आप यूएस की कंपनी और स्टॉक्स में भी कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ कुछ स्टेप्स हैं, आपका अकाउंट खुलता है। LRS के अंदर, स्कीम के अंदर आप कर सकते हो। उसमें लिमिट होती है, बट वो लिमिट एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत इनफ है। जो नॉर्मल आप उसमें इनकम गेन होगा, वो ऑब्वियसली उस पर आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि इनकम आपकी इंडिया में हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर है। वो आपका एक फॉरेन अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपके KYC वगैरह होगी। तो वो एक रेगुलेटेड तरीके से आप बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए एप्स हैं इंडिया में ऑलरेडी। मैंने एक ऐप का नाम बताया, जैसे IND मनी। ओके, सो काशी भाई ये सेफ है क्या वहाँ पे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना? भाई ETF में करते ही हैं लोग। मतलब आपको ETF में यही फायदा है कि ETF से जो गेन होगा उसमें 30% टैक्स नहीं होगा। आपका जो जो नॉर्मल टैक्स बिटकॉइन के गेन पे 30% है।
और अगर आप ईटीएफ को भी सेल करोगे तो आपका 30% नहीं है बस। काशी भाई फिर तो ये बढ़िया डील है यार कि 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस आई थिंक जो अराउंड 20% एलटीसीजी है टैक्स वही देना पड़ेगा। बट देन देर आर पीपल हु वांट टू दे जस्ट वांट टू बाय बिटकॉइन एंड होल्ड इट एंड कीप इट इन द सेल्फ कस्टडी। तो कुछ लोग ईटीएफ में बिलीव नहीं करते हैं, बट क्योंकि ब्लैक रॉक का ईटीएफ है तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। सो इट इज अप टू इंडिविजुअल चॉइस कि वो क्या करना चाहते हैं। फाइन काशी भाई, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्वांटम कंप्यूटर की खबर आ रही थी अभी कुछ दिन पहले, आपने नोटिस की होगी कि क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को क्रैक कर देगा, एंड जितने क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर चाहिए बिटकॉइन क्रैक करने के लिए वो भी बन जाएगा, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी 8-10 सालों में और कुछ भी। सो ये समझाएं कि क्या ऐसा हो सकता है। बिटकॉइन आखिर है क्या? एक इनक्रिप्शन, आप क्रिप्टोग्राफी है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो कहते हैं ना। तो क्रिप्टो वर्ड जो है वो क्रिप्टोग्राफी से है। क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी ये है कि भाई सिंपल हमारे जो मैसेजेस या टेक्स्ट या हमारी भाषा को कोड कर देना, और वो इस तरीके से कि आप और मैं कोई समझ ना पाए। तो सपोज करो मैं आई लव यू बोलता हूँ, आई लव यू, और मैं इस आई लव यू को अल्फा न्यूमेरिक नंबर में लिख दूं और मैं आपको दे दूं एक चिट्ठी पे लिख के। अब वो चिट्ठी पे अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर है, मतलब XAYZ, और एक ऐसा कोड है, कोई भी खोलेगा उस पर्ची को तो देखेगा कि यार पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन आपको वो पता है कि उसको, आपको वो लैंग्वेज पढ़ना आती है। सपोज आपके पास वो कोड आया, आपने पर्चा खोला और आपने कहा अच्छा आई लव यू लिखा है। तो क्रिप्टोग्राफी नॉर्मल टेक्स्ट को और नॉर्मल जो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको कोडिफाई कर देती है, और जिसको ये इसको डिकोड करना आता है, ठीक है, जिसको डिकोड करना आता है वो मैसेज को पढ़ लेगा। तो सिमिलरली अगर हम क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि जो आपकी प्राइवेट कीज है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है, राइट, ये पब्लिक की है, प्राइवेट की है, अब ये सारी क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। तो बेसिकली आपका जो पासवर्ड है, जो एक आपकी प्राइवेट कीज है, अगर उसको मैं डिकोड कर सकूं, ठीक है, थ्रू पब्लिक की, या मैं कंप्यूटिंग पावर के थ्रू इस तरीके से मैं डिकोड कर सकूं कि आपकी प्राइवेट की जो है उसको मैं निकाल सकूं, यू नो, थ्रू पब्लिक की, और ये थ्रू अदर कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली फिर बिटकॉइन किस बात का या क्रिप्टो इंडस्ट्री किस बात की, राइट? तो ये पॉसिबल हो अभी तक नहीं था, बट क्योंकि इसको अभी तक इसलिए नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो बिटकॉइन है और जो उसका हैश, जो उसकी जो कंप्यूटर यूज होते हैं, जो हार्डवेयर यूज होता है, वो ऑलरेडी जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स है उससे भी कई गुना तेज प्रोसेसिंग पावर वाले हार्डवेयर होता है, जो हैश जनरेट करता है, जो बिटकॉइन की माइनिंग में यूज होते हैं। तो ऑलरेडी हम जो बिटकॉइन माइनिंग में जो हार्डवेयर यूज हो रहा था, जो कंप्यूटर यूज हो रहे थे, वो ऑलरेडी दुनिया के शक्तिशाली एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर थे उससे कई शक्तिशाली थे। अब जो सिस्टम फ्यूचर में बताया जा रहा है वो ये कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इतनी बड़ी जो है कंप्यूटिंग पावर आने वाली है कि किसी भी प्रकार के जो एन्क्रिप्शन है या क्रिप्ट या जो जो डेटा है उसको वो सॉल्व कर देगा। कितनी ही कॉम्प्लेक्स पजल है, कितनी ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल पावर जो चीजें हैं उनको वो डिकोड कर देगा। उसमें सब कुछ आ जाता है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के पीछे हैं, या आपकी जो बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, जो आप पासवर्ड बनाते हो, ये सारी ये सारी चुटकी का काम हो जाएगा। तो सिर्फ पहले ये छोड़ दो कि बिटकॉइन हैक होगा, पहले ये सोचो कि आपके बैंकिंग पासवर्ड का क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल का क्या होगा, आपके पेटीएम का क्या होगा। ठीक है, और अच्छा ये छोड़ो, ये तो चलो एक आदमी की बात हो गई। फिर स्विफ्ट के कोड्स, जो स्विफ्ट इतने बड़े, जो ट्रिलियंस में एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर हो रहा है, स्विस अकाउंट्स, स्विस बैंक्स, उनका क्या होगा। फिर मैं आपको बताऊं, दुनिया में कितने देश हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर्स है। आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर पावर्स कोई एक पंखे के बटन की तरह होता होगा? वहां एक कोड्स होते होंगे जो इंक्रिप्टेड होंगे, जो मल्टी सिग होंगे, कि अगर किसी को किसी फैसिलिटी के अंदर जाना आना भी होगा तो उसको मल्टी सिग के थ्रू
उसकी कीज होंगी जो कंप्यूटेशनल होंगी, ताकि ये नहीं कि कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सके। सोचिए कि अगर हम कंप्यूटिंग पावर अगर आ गई तो वो भी डिकोड हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का नेविगेशन, अब आ जाते हैं सैटेलाइट्स जो चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई जॉयस्टिक लेके, ऐसे जॉयस्टिक से कोई खेल रहा है कुछ सैटेलाइट से? इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड डेटा है, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, इनक्रिप्टेड प्रोग्राम्स हैं, इनक्रिप्टेड कीज हैं जिनके थ्रू सैटेलाइट्स गवर्न हो रही है। फिर आपको क्या लगता है कि जो एयरलाइंस हैं, जो एयरक्राफ्ट्स दुनिया में हर वक्त लाखों एयरक्राफ्ट्स इधर से उधर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इनक्रिप्टेड डेटा है? जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग, इनक्रिप्टेड कंट्रोल्स होते हैं। तो भाई, इसकी चिंता सिर्फ क्रिप्टो कम्युनिटी को नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, इसकी चिंता सबको है। अब आ जाते हैं किसी निपटने के लिए। अभी जो बिटकॉइन को, ये समझो, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ। जो बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो पावर चाहिए, वो ऑलरेडी कई गुना ज्यादा है जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा है, कई मल्टीपल्स ज्यादा है। मतलब इतनी ज्यादा है कि अभी भी एग्जिस्टिंग जो नया सिस्टम आया है कंप्यूटिंग पावर को, उसको बिटकॉइन को मैच करने के लिए, कंप्यूटिंग पावर को मैच करने के लिए 30 ईयर्स चाहिए। 25 25 से 30 साल चाहिए। ये इतना हार्ड कोर, इतना स्ट्रांग है बिटकॉइन का ऑलरेडी जो कंप्यूटिंग पावर जो यूज हो रही है, राइट? अब जो, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाएगा। लेकिन क्या 30 सालों में ये पहुंच नहीं पाएगा? बिल्कुल, 30 क्या 25 साल में भी पहुंच सकता है। इसलिए बिटकॉइन की कम्युनिटी में कोर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कोर डेवलपर्स होते हैं, ऑलरेडी वहां बातचीत हलचल शुरू हो चुकी है। वहां क्या होगा, अब प्रपोजल्स आएंगे, क्योंकि बिटकॉइन की में कोई एक बॉस तो है नहीं। वहां पे जो डेवलपर्स हैं, कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो अब प्रपोजल्स देंगे कि आने वाली ये टेक आ गई है, हमें अगले 25 साल के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी है। उसमें हम अपने इंक्रिप्शन को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्वांटम रेजिस्टेंट कैसे बनाएं, क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस कैसे बनाएं, क्वांटम रेजिस्टेंट प्राइवेट कीज कैसे करें, एग्जिस्टिंग एड्रेसेस से क्या हमें क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस पे अपने एसेट को मूव करना चाहिए, माइनिंग में क्या चेंजेस करें, हैश रेट में भी हमें क्या करना है, हमें हार्डवेयर कौन सा करना है, SHA-256 की जगह हमें क्या कुछ और चेंजेस करने हैं। मतलब there are a lot of things that developers will start, community will start working now. By the time quantum computing reaches at that level, Bitcoin as a network will reach to another level. But in real time, if you ask me, is it a threat? It is a big threat. But not just for crypto, but for in totality everything. ओके, सो क्रिप्टो एंड बिटकॉइन कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ को थ्रेट दे रहा है क्वांटम कंप्यूटर। इस पर इन डिटेल अलग से आपसे बात करेंगे, अलग से वीडियो में। अभी तो आपने नटशली समझाया लोगों के लिए। अब काशी भाई ये भी बताओ कि ट्रम्प जनवरी में आ रहे हैं ऑफिस में, तो क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हो क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रम्प के आने के बाद? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं पहले दिन ही साइन कर देगा। जैक मेलर हैं, स्ट्राइप के सीईओ हैं, उनका कहना है कि शायद पहले दिन ही साइन कर दे। और मैं कहता हूँ पहले दिन नहीं भी करता है, एक पहले 3 महीने में भी कर देता है, और इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, होड़ मचेगी कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सो देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ कंट्रीज दैट माइट जॉइन द रेस। तो ये हो सकता है। काशी भाई किस चीज़ पे साइन करेंगे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्रिप्टो से रिलेटेड। बिटकॉइन बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने का सुनने में आ रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देगा। क्योंकि वहाँ क्या, जो प्रेसिडेंट होता है यूएस का, उसके पास एक पावर होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वो चाहे तो बिना कांग्रेस को लूप में लिए वो साइन कर दे, वो पत्थर की लकीर हो जाता है। फाइन, ठीक है काशी भाई, आज इतना ही रखते हैं वीडियो को। आपने वक्त निकाला एंड इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान करके समझाया हमारे व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर दिस। व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपका क्रिप्टो से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे भी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में उनको लूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर।